नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। सूत जी महाराज के आने पर उन्होंने एक प्रश्न किया, हे महाराज, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाय कथा सारम मम कर्ण रसायनः। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, कृपा करके हमको बताइए हमारा अंधकार रूपी तिमिर कैसे नष्ट होगा। हम कथा सुनना चाहते हैं। कलयुग के जीवों की बड़ी दुर्दशा है। कलयुग का मन, कलयुग का प्राणी स्वाभाविक पापी है। एक क्षण में उसका मन पाप में लगता है। पाप में जाने में, अच्छा देखो, गंदी गंदी चीजें खाने पीने में बड़ा मन लगता है, कुसंग में जाने में। आज व्यक्ति मोबाइल ऑन करता है, 2-4 घंटे कब निकल जाते पता नहीं चलता। हाँ जी कि ना जी। और वहीं उससे कहो कि रामायण पढ़ा करो तो कहता है समय नहीं है, इतने काम है। एक जगह हम बिहार में ही कथा करने गए, जगह का नाम तो याद नहीं आ रहा है। हाँ, अब नाम नहीं लें तो ज्यादा अच्छा है। अब हम कथा करने गए, कथा के अगले दिन उन्होंने एक प्रोग्राम रखा हुआ था और वो प्रोग्राम नाच गान का था। अब बताइए कितने आश्चर्य की बात है, 7 दिन जहां आप अपनी मुक्ति की बात कर रहे हो, 8वें दिन आप नरक का द्वार खोल रहे हो। और आयोजक सेम। हमसे पूछा गया, महाराज कुछ लोग आएंगे आपसे आशीर्वाद लेंगे। मैंने खबरदार मोते आशीर्वाद लब्बाया तो खाते। हमें झंझट, हमें पहले पता होता तो हम कथा ही नहीं करते। आप 2 नाव में पाम रख रहे हो, डूबोगे ही डूबोगे। कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। आप अपना कल्याण चाहते हो तो एक नाव सेलेक्ट करो, एक नाव में बैठो। पर ये कलयुगी मन है, पाप में सहज भागता है और पुण्य में। अरे अभी देखो यहाँ 2 जने बुजुर्ग थे, 2 बुजुर्ग अभी हमने कहा 5:30 बजे तक कथा होगी और 4:54 हो गए। कितनी मिनट बची? 36। और वो 36 मिनट पहले उठ के चले गए। और एक तो ऐसे थे जिनके पास शायद 36 दिना भी ना हो, वो 36 मिनट पहले कथा छोड़ के चले गए। क्यों? मन उठा ले गया या परिस्थिति उठा ले गई, कहीं जाना आना होगा। यही कलयुग का स्वभाव है महाराज। कलयुग के लोगों का स्वभाव पाप में अधिक लगता है, पुण्य में नहीं। तो इन कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा, कृपा करके बताइए। सूत जी महाराज बोले, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्माण सहेत अवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरे नवासितम। प्रत्येक क्षण व्यक्ति काल का ग्रास बनने जा रहा है। एक एक सेकंड काल के मुख में जा रहा है। व्यक्ति कहता है आज मेरा बर्थडे है, मैं इतने साल का हो गया। अरे बाप रे, उतने साल खत्म हो गए तेरे। कौन जानता है कि कल मेरे जीवन में आएगा कि नहीं, किसको पता है। आप सोच रहे हैं अभी तो हम बहुत हेल्दी हैं, बहुत स्वस्थ हैं। अरे माय डियर, ये कहने की बातें हैं। काल को किसी के स्वस्थ और अस्वस्थ से कोई मतलब नहीं। ये जो बाइक पे जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, क्या मतलब है इसका? वो तो जवानी भी नहीं हुई ढंग से, जवान ही नहीं हुए।
किसी को नहीं पता किस दिन धरती छोड़नी है। मैं एक बार अमेरिका में कथा करने के लिए गया था, तो अमेरिका में जब मैं कथा करने के लिए गया, ये थोड़ा बताना पड़ता है, हम अमेरिका जाते, इसे भवका बनता है ना, समझ रहे, आजकल कलयुग है, भवका बनाना पड़ता है, जबरदस्ती का भवका बनाना पड़ता है, नौटंकी करना पड़ता है। हम अमेरिका गए थे, अरे कौन कितने लोग जाते, क्या क्या को कहते हैं, पर फिर भी बोलना पड़ता। मैं अमेरिका गया था, जिसे लगता है इंटरनेशनल महाराज हमारे गांव में आया, तो मैं सच्ची में गया था अमेरिका, सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैं गया था कसम से भाई, गया था, और शायद इस साल फिर जाऊंगा, आप अनुमति दे दें तो हो आऊंगा। तो मैं अमेरिका गया था, एक माता जी थी 60-65 साल की, हाइट छोटी थी उनकी, और पूरे श्रोताओं में वो अकेली एक माता जी ऐसी थी, बड़ी मस्ती में रहती थी, पति थे नहीं, बालक साथ रहता नहीं था, सोचो, पति थे नहीं, बालक साथ नहीं रहता था, और बड़ी मस्ती में नाचती थी। कथा में मैं भजन गाऊं, वो बड़ी झूमे, बहुत मस्ती में रहती थी। एक दिन मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा इतनी आयु है आपकी, इतना झूमती हो, इतना आनंद लेती हो, परिस्थितियां भी कोई आपके अनुकूल नहीं है, फिर आप इतना आनंद कैसे ले लेती हो, झूमती हो कैसे? उन्होंने जो बात कही वो बहुत गजब की थी। महाराज मैं ये सब इसलिए करती हूं क्योंकि मैं ये समझती हूं कि आज का जो दिन है ना, मेरी जिंदगी का ये आखिरी दिन है। मैं हर दिन को आखिरी दिन समझती हूं। मैं ये नहीं मानती कि मेरे जीवन में कल आएगा, मैं मानती हूं कि जो आज है यही मेरा आखिरी दिन है। इसलिए जितना प्रसन्न हो सकूं, जितने आनंद में रह सकूं, जब आखिरी दिन है तो रोना क्यों? जब आखिरी दिन है तो फिर ऐसे सुस्ता के सोना क्यों, परेशान क्यों होना? चिंता नहीं, चिंतन करो। इसलिए मैं आखिरी दिन को, मैंने कहा ऐसा किसने कहा आप तो बड़ी स्वस्थ हैं? बोले महाराज कौन जाने, हमारे यहाँ जब एक बार एक्सीडेंट होता है तो कई कई गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, दोबारा लौट के नहीं आते लोग, तो मैं तो आखिरी मानती हूँ। तो ये एक मेरे मन में बहुत बड़ी बात घर कर गई थी, ये बात उस माँ की, कि सच तो यही है, हर एक दिन को आखिरी दिन समझ के जियो, न जाने किस दिन वो अवसर आ जाए, तुम्हारा बुलावा आ जाए, मेरा बुलावा आ जाए। इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, प्रत्येक क्षण व्यक्ति काल के ग्रास बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, काल उसे खाने के लिए तैयार है। अगर उसे बचना है तो एकमात्र साधन है, एकमात्र उपाय है, बोले क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हैं ऐसे लोगों को श्रीमद् भागवत का शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत, एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग सब। जिस समय भगवान पृथ्वी छोड़ के जा रहे थे लीला पूरी करके, तो उद्धव ने कहा महाराज जब आप पृथ्वी छोड़ के चले जाएंगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? तो भगवान ने कहा मैं कभी पृथ्वी छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। आप लोग पहले दिन आ गए, इसलिए आपको ये बात और मस्त में होके सुननी चाहिए, निष्ठापूर्वक। जो 7वें दिन आएंगे उनके पल्ले नहीं पड़ेगी ये बात, आपके पड़ रही है। भगवान ने कहा है उद्धव, हर एक अवतार के बाद मैं पृथ्वी छोड़ के चला जाता हूं, पर कृष्ण अवतार के बाद मैं पृथ्वी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर जा रहा हूं। जो जीव भागवत की शरण में आएगा उसे ये मानना चाहिए कि वो मेरी ही शरण में आया हुआ है, मेरी ही शरण में आया। मुझ में और भागवत में किंचित भेद नहीं है, रत्ती भर भेद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप जो भागवत ग्रंथ के सामने समक्ष बैठे हुए हैं, ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, साक्षात कृष्ण हैं। आप कृष्ण के सामने बैठे हुए हैं, विराजमान है। और कृष्ण के समक्ष बैठकर असंभव क्या है बताइए?
अगर आप कृष्ण के समक्ष बैठे हैं, असंभव क्या है? कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाने वाले कृष्ण हैं, इंद्र को इंद्र बनाने वाले कृष्ण हैं, इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले कृष्ण हैं, इस ब्रह्मांड को एक क्षण में मिटाने वाले कृष्ण हैं। तो जो ब्रह्मांड बना सकते हैं, मिटा सकते हैं, वो तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकते? असंभव क्या है उसके लिए? लेकिन वो उन्हीं के लिए करने को तैयार है जो उनका बन गया है, जो उन्हें स्वीकार कर रहा है। बोले अच्छा, जो उनका नहीं बना उसे कुछ नहीं मिलेगा? अरे मिल रहा है, रोटी पानी तो सबको ही दे रहा है ना। पापी कौन सा भूखा मर रहा है? भगवान तो पापी को भी भोजन दे रहे, पापी को भी कह रहे तू भी खा, उसे भूखा नहीं मरने दे रहे। बोले चल तू भी खा ले। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अभी आपको 20 मिनट और बैठना चाहिए हमारे मानना। अब मानेंगे कहां? हमारा ही मानना तो है, आपका मानना होना चाहिए। युवा बच्चों से और भी आशा करनी चाहिए हमको। आने वाली पीढ़ी आप ही की प्रतीक्षा में है। जितने भी युवा बच्चे हमको सुन रहे हैं, यहां वहां जहां तहां, आप सबसे आग्रह है, अपने धर्म को जानो, अपने धर्म को पहचानो। अपने धर्म को तुम जानोगे तो ये आगे वाली पीढ़ी तक जाएगा, और अगर तुमने धर्म से पीठ मोड़ ली तो ये धर्म यहीं रुक जाएगा, यहीं थम जाएगा। इस परंपरा को बढ़ाने वाले तुम ही हो। जैसे भगवान को कभी पीठ नहीं दिखाते, वैसे भागवत को कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। भागवत का धर्म है। अभी नियम बताएंगे तब आपको समझ में आएगी हम क्या कह रहे हैं। हे ऋषियों, भागवत में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, ये साक्षात श्री कृष्ण है। कलयुग के लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। बोले महाराज भागवत का महात्म क्या है? इसका महात्म सुनाइए। बोले हाँ अवश्य। तो पहले भक्ति नारद संवाद की कथा है। अहम भक्ति रीतिम ख्यात मोर मेर तनयोर मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। जब नारद जी मिलते हैं तो भक्ति महारानी कहती है मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य इनका नाम है। लेकिन कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं। तब सनकादिक ऋषियों ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने इन्हें भागवत सुनाई। उस भागवत को सुनकर ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो गया। दूसरा, भागवत महात्मा का प्रसंग आता है गोकर्ण धुंधकारी चरित्र, और ये कथा, ये महात्मा हम सबको सुनना चाहिए। आजकल प्रत्येक घर की स्थिति ऐसी ही है। कहीं पति पत्नी में नहीं बनती, कहीं माँ बाप में नहीं बनती, कहीं बच्चों में नहीं बनती, कहीं भाई भाई में नहीं बनती। ऐसी कठिन परिस्थिति है जहां एक दूसरे से हम लड़ ही रहे हैं घर में। 100 में से 90 घरों में द्वंद्व चल रहा है। 100 में से 90 घरों में द्वंद्व है। बस जीवन काट रहे हैं वो लोग, जी नहीं रहे, जीवन काट रहे हैं। कितना सुंदर जीवन भगवान ने दिया, मानव जीवन, और उसको भी हम काट काट के बिता रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है, ये ठीक नहीं। सावधानी से सुनिए। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा नदी के तट पर रहा करते थे। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। उनकी एक प्रॉब्लम थी, उनके घर में पुत्र नहीं था।
संतान नहीं थी। शास्त्र कहते हैं बिना पुत्र से गतिर्लोक, अगर गृहस्थ में गए हो तो एक पुत्र होना चाहिए। एक पुत्र ऐसा हो जो तुम्हारा अंतिम संस्कार इत्यादि करे, कर्म कांड करे, अपने पितरों के लिए तर्पण इत्यादि करे, श्राद्ध इत्यादि करे, शुभ कार्य करे। देखो आप लोग जो खड़े हो ना, मेरा ध्यान बार बार आप पे जा रहा है। अगर आप लोग वहीं बैठ जाओ, चलो इधर मत आओ, कोई संकोच हो तो बैठ जाओ। पर वैसे तो भागवत जी के सामने बैठना चाहिए, एग्जैक्ट ऐसे, जिससे व्यासपीठ का संपूर्ण दर्शन हमको हो। पूरी एनर्जी मिलती है व्यासपीठ के सामने बैठ के। आप अनुभव करना, आप लोग टीवी पे जो कथा सुनते हैं उसमें और सामने जो बैठ के कथा सुनते हैं उसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है। आप 2 दिन बाद ये अनुभव करोगे, आप स्वयं कथा में लिप्त हो गए हो, विलीन हो गए हो, खो गए हो। आज पहला दिन है ना, तो आज एडजस्ट करना पड़ेगा। आज ऐसे समझो जैसे आप लोग पहले दिन स्कूल गए थे तो क्या बीत रही थी तुम पे। अपना पहला दिन याद करो स्कूल का, कैसा था, ईमानदारी से सोचो। माँ बाप को भी बद्दुआ दे रहे थे कि ऐसे माँ बाप भगवान किसी को मत देना, लेकिन बाद में उसी स्कूल ने हमारा जीवन बना दिया। द सेम थिंग आज आप जो पहले दिन कथा सुन रहे हैं, तो पहले दिन तो भूमिका है। इस भूमिका में थोड़ा मन, इतने पाप कर रखे हैं, एकदम से मन लग जाएगा भागवत में। उन पापों को काटने के लिए बार बार राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। जब बार बार राधे राधे बोलेंगे, पाप कटेंगे, पाप कम होंगे, तो भागवत में मन लग जाएगा, कोई संशय नहीं। आज और कल आपको लड़ना पड़ेगा अपने मन से। आज और कल अगर आप अपने मन से लड़ गए तो परसों आपका मन परास्त हो जाएगा और आपका मन आपको खींचेगा इस कथा की तरफ, अपने आप खींचेगा।